Hello everyone and welcome to this in this new video of lesson field visit. In the previous two videos we had discussed about the field visit, the importance of field visit etc. and some information about the this particular geography subject. मैंने लास्ट वीडियो में आपको इस लेसन के इंट्रोडक्शन के ज्योग्राफी किस तरीके से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है और ये जो फील्ड विजिट जो इस लेसन से हम लोग पढ़ रहे हैं इसके इम्पोर्टेंस मैंने बताया आपको। जैसे कि फील्ड विजिट में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है और प्रैक्टिकल नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट होता है ये आपको जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी समझेगा। अगर मैं कोई एक रेसिपी बता रहा हूँ और आप रेसिपी को पढ़ के जितना नहीं समझ पाओगे या किसी चीज़ को पढ़ के जितना नहीं समझ पाओगे, मगर जब आप अपने आँखों से उसको देखोगे, अपने हाथों से उसको छुओगे और अगर आप प्रैक्टिकली उसको करते हो, अगर वो एक्टिविटी है कोई तो आपको उसमें से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और यही इस फील्ड विजिट का क्या होता है, मेन मोटिव होता है। अब इस लेसन में बताया है कि एक अलीबाग तो नलदुर्ग से अलीबाग की एक ट्रिप अरेंज की गई है। इसका मेन मोटिव वही तो है कि बच्चों को एक्चुअली ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक एक चीज़ों को ऑब्जर्व करना, चेंजेस। जैसे नलदुर्ग से निकलते समय उनकी जो वहाँ के वेजिटेशंस थे, वहाँ की रेनफॉल अमाउंट्स थी और वहाँ का जो लैंड एरिया था, देन सोलापुर में पहुँचे तब का लैंड एरिया, वहाँ के वेजिटेशन, वहाँ के रिलीफ्स, देन हाउस पैटर्न। उसके बाद पुणे के आसपास जब वो पहुँचे थे वहाँ का जो हिली रीजन्स था, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का टेम्परेचर, ये बच्चे क्या कर रहे थे कि स्टूडेंट्स पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे। उनको वो ध्यान में आ रहा था कि चेंज क्या है और उस हिसाब से उनको एक क्या हो रहा था, एक फील हो रहा था, उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा था कि वहाँ पे किस तरीके के लीव्स थे, वहाँ के पेड़ों के लीव्स कितने थे, यहाँ पे पेड़ किस तरीके के, इस तरीके का ये पूरा उनको ये सारी वो फीलिंग मिल रही थी या उसका पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा था। इस तरीके से उन्होंने उनका फर्स्ट डे जो ख़त्म हुआ था वो लास्ट नाइट उन्होंने होल्ड किया था पुणे सिटी में। पुणे सिटी के तुलसी बाग, महात्मा फुले मंडी, ये सारा घूमने के बाद उनका वो नाइट हॉल हो चुका था। लास्ट वीडियो में हम लोग ने जिस पॉइंट तक डिस्कस किया था। अब हमें जो देखना है वो है, देखिए सेकेंड डे स्टार्ट होता है सुबह 7 बजे। आफ्टर ब्रेकफास्ट दे प्रोसीडेड टू अलीबाग। टीचर सेड नाउ वी आर ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, can you see the change in the relief again? Then every time whenever there is any place, that every time the teacher asking to student about the changes, टीचर्स उनको चेंजेस के बारे में पूछ रही है। ऐसा क्यों? कि उनको ऑब्जर्वेशन करना है। ये फील्ड विजिट उसी के लिए तो है कि आपको क्या नया दिख रहा है, क्या चेंज दिख रहा है, इसलिए तो टीचर यहाँ पर भी पूछ रहे। you see the change in the relief again? We will stop at a राजमाची पॉइंट नियर लोनावला। आपको यहाँ पे कुछ चेंज दिख रहा है? हम आगे जाके राजमाची पॉइंट पे अभी रुकने वाले लोनावला के पास। टूशा यस मैडम, इवन दो वी आर ड्राइविंग ऑन अ प्लेन रोड वी कैन सी हिली रीजन अराउंड। जब हम लोग ड्राइविंग कर रहे थे मतलब प्लेन से, तो आसपास का जो एरिया था वो हिली रीजन्स था। द फ्रिक्वेंसी ऑफ हाउसेस इज बिकमिंग लेस। अब घर जो थे वो दूर दूर है, मतलब डेंस नहीं थे घर वहाँ पे रिलीफ थे, मगर आसपास लगे घर नहीं। जैसे मुंबई पुणे में बिल्कुल एक से नज़दीक घर होता है, इस तरीके का यहाँ पर रिलीफ नहीं है। तो यहाँ पे बताया आफ्टर लोनावाला दे स्टॉप्ड एट राजमाची पॉइंट एंड टीचर गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस रिलीफ फीचर्स। वहाँ पे किस तरीके के रिलीफ्स है। रिलीफ का मीनिंग मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सुविधा है, किस तरीके की रिलीफ्स यहाँ पर है उसके बारे में टीचर्स को बता रही है। टीचर दीज आर द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। ये क्या है? वेस्टर्न घाट का स्लोप है। वी कॉल दिस हिली एरियाज सह्याद्री टू। इस वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री भी कह सकते हैं। फ्रॉम हियर यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंसेस इन द स्लोप्स, द जेंटल स्लोप्स टू द ईस्ट एंड द स्टीप स्लोप्स टू द वेस्ट। यहाँ के जो मतलब जो हिली रीजन्स हैं, तो जो ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे थोड़ा स्लोप जेंटल है, बट वेस्टर्न साइड में ये स्लोप बहुत स्टीप है, मतलब सीधी ढलान है। टूवर्ड द वेस्ट यू कैन सी मेनी क्लिप्स म्हणजे मराठी में उसको हम लोग कहते हैं कड़ा। जैसे जो एक साइड होती है किसी एरिया किसी बड़ी हिल की या किसी माउंटेन की, तो उसको क्लिफ कहते हैं। एंड वाटरफॉल अबाउट विच यू हैव लर्नड इन द क्लास 9, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। दिस रीजन इज आल्सो सोर्स ऑफ द रिवर उल्हास। इसी रीजन से उल्हास नदी का उगम भी होता है। मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो यहाँ की मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं।
The student took photographs of these features. It started raining again and the journey resumed. देखिए सह्याद्री का वाटरफॉल राजमाची आपको यहाँ पे दिख रही होगी फिगर 1.18 में। यहाँ पर रुककर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और सह्याद्री के ये जो क्लिप्स है जहाँ से वाटरफॉल्स गिर रहे हैं इसी को क्लिप कहते हैं। सेकेंड 1.19 में आपको देखने को मिलेगा। अब आपको देखना है नामदेव कुछ पूछ रहा है। लुकिंग एट द मैप, मैडम वी आर क्रॉसिंग द घाट सेक्शन एंड नाउ आर वी गोइंग टू खोपोली। उसने क्वेश्चन पूछा है कि हम लोगों ने घाट सेक्शन तो पार कर लिया, अभी हम लोग खोपोली जा रहे हैं। टीचर यस करेक्ट नामदेव, दिस इज़ नोन एज द भोर और खंडाला घाट। ये जो घाट सेक्शन है इसको क्या कहते हैं, एक तो भोर या तो खंडाला, इसके दो नाम हैं। इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में कि ये जो दो घाट से मतलब एक घाट है जिसको भोर भी कह सकते हैं खंडाला भी कह सकते हैं। वी विल नाउ एंटर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो हमारे लैंड के जो पार्ट्स हो, हम लोगों ने नियर अबाउट 6 स्टैंडर्ड में देखा होगा कि कितने तरीक़ों के लैंड होते हैं, तो जिसमें कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेनियस एरिया, इस तरीके के अलग अलग पार्ट्स हमने देखे थे। उसमें का वेस्टर्न कोस्टल पार्ट, ये प्लेन्स, ये भी इंडिया का एक पार्ट है। ऑब्जर्व द ट्री, सॉइल एंड हाउसेज दैट यू सी। देखिए यहाँ के जो घर है, यहाँ के पेड़ पौधे देखिए, यहाँ के घर देखिए, ये सब इंस्ट्रक्शन टीचर बच्चों को कर रहे हैं। यू सडनली पूछता है, मैडम वी कैन सी डेंस फॉरेस्ट कंपेरिजन ऑफ थिक वेजिटेशन इन द घाट्स। यहाँ के जो जंगल है बहुत डेंस है, मतलब वो घना जंगल आपको हमें यहाँ दिख रहा है, जितना घना जंगल घाट्स में नहीं था। वी कैन सी ट्रीज विथ ब्रॉड लीव्स, यहाँ के पेड़ों के जो पत्ते हैं वो बहुत बड़े हैं। वी हैड सीन सच अ ट्रीज इन द सिंहगढ़ टू, मतलब सिंहगढ़ में भी इसी तरीके के पेड़ पौधे हमने वहाँ पे देखा था, और सेम कंडीशंस के सेम साइज़ के पेड़ पौधे यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब दिस एरिया गेटिंग हाई रेनफॉल, यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश होती है जस्ट लाइक सिंहगढ़। और जहाँ पर बारिश अच्छी होती है वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो बड़े होते हैं। टीचर्स these are the teak trees। टीचर्स ने उनको आइडेंटिफाई करके बताया कि ये जो ट्रीज़ है ये टिक के ट्रीज़ है, जिसको मराठी में साग बोलते हैं, साग का झाड़। दिस रीजन इज़ अ रीजन ऑफ डेसिडियस ट्रीज। डेसिडियस मतलब पतझड़ वाले, एक पर्टिकुलर सीजन में जिन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते। देयर आर मेनी वनराइज एंड देवराइज वुडलैंड्स एंड सैकर्ड ग्रूव्स। आफ्टर क्रॉसिंग द घाट द डेंस फॉरेस्ट बिकम स्पार्स। घाट सेक्शन पार करते ही जो ये घना जंगल था वो स्पार्स होते चले गया, मतलब थोड़ा सा खुला खुला होते गया। उसके बाद पैडी फील्ड एंड ह्यूज इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वेर नाउ विजिबल, जिसको हम लोग चावल की खेती कहते हैं, और इंडस्ट्रीज एरिया स्टार्ट हो गया था, मतलब जंगल एरिया ख़त्म हो रहा था अभी और रिहायशी एरिया चालू हो रहा था। नज़मा देन पूछती है, मैडम आई कैन फील अ चेंज इन द वेदर। देखिए स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है यहाँ पर। जैसे ही उन्होंने घाट सेक्शन पार किया उनके जो वेदर था उसमें भी चेंज आ गया था और वो बच्चों ने फील किया। इट इज़ गेटिंग हॉटर एंड आई हैव स्टार्टेड पर्स्पिरिंग, मतलब पसीना आ रहा है, पूरे बदन के ऊपर चिपचिपाहट महसूस हो रही है। इस तरीके का ऑब्जर्वेशन बच्चों का है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल है। अगर मैं ये आपको किताब में बताता हूँ या किसी किताब से पढ़ के बताता हूँ तो ये आपको नहीं समझेगा। इसलिए आपको एक्चुअली उसको अगर आप विजिट करते हो तो आपको इस वेदर की फीलिंग आएगी। टीचर यू फील द चेंज इन द एयर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इन द एयर। एयर में ह्यूमिडिटी कब बढ़ती है? अगर आसपास वाटर बॉडीज़ हो और उस वाटर बॉडीज़ की सूरज के धूप से उसकी इवेपोरेशन होता है और वो इवेपोरेशन आसपास के एयर में मिक्स हो जाता है और उस वजह से उस एरिया में जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ की जो हवा होती है, एयर होती है, वो मॉइस्चर लैडन करती है, मॉइस्चर लेके चलती है। और ऐसी हवाएं जब हमारे बदन को छूती है तो उसमें जो वाटर का मॉइस्चर है प्लस उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, जिस वजह से ह्यूमिडिटी होती है और चिपचिपाहट महसूस होती है। वी स्टार्ट पर्स्पिरिंग एंड स्किन बिकम स्टिकी। चिपचिपाहट होती है। आप मुंबई में जाइए आपको सेम ऐसी थिंग एक एक्सपीरियंस आएगा।
एज वी गो नियर द सी दिस विल इंक्रीज, जैसे जैसे आप समंदर के मतलब वाटर बॉडीज के नज़दीक जाओगे आपको ये जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा महसूस होगी। टीचर ने उनको बताया। नामदेव सेड मैडम इट हैज स्टार्टेड रेनिंग इन दिस रीजन आल्सो, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सिम्स टू बी मोर, यहाँ पे तो बारिश का भी अमाउंट मुझे ज़्यादा दिख रहा है। इट माइट हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, शायद इसी की वजह से यहाँ पे बारिश ज़्यादा गिरती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडी से इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन होने की वजह से क्या होता है कि वाटर ऑब्वियसली वहाँ बारिश ज़्यादा होती होगी। देखिए फिगर 1.2 देवराई किसको कहती है। यहाँ पे जब मतलब जंगल में मंदिर वगैरह दिखा है, फूलों के भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं, देन वनराई दिख रहे हैं, मतलब पूरा घना जंगल भी दिख रहा है। दिस काइंड ऑफ सीन इज प्रेजेंट इन द वेस्टर्न घाट्स। टीचर्स नामदेव करेक्ट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड नियरनेस टू द सी दिस हैपन, यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है और पास में समंदर भी है, इस वजह से ये सारा ये वेदर में ये चेंज है। दिस हैपन आल्सो बिकॉज ऑफ द हाई रेनफॉल, राइस इज़ द मेजर क्रॉप हियर, राइस की खेती के लिए बारिश का पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और इसी वजह से इस एरिया में पैडी की कल्टीवेशन होती है। जिस एरिया में बारिश कम गिरती है वहाँ पे आप लोग ये खेती नहीं कर सकते। सून वी विल रीच द सी, कैन यू नेम द सी, अभी हम कुछ ही देर में समंदर के पास पहुँच रहे हैं, क्या आपको इस समंदर का नाम मालूम है। ऑल द स्टूडेंट टुगेदर, वो एक साथ सबने जवाब दिया यस द अरेबियन सी। टू गुड, after reaching Alibag, before we go to our lodges we will visit the Talati office, you can gather information on the basis of questionnaires we have prepared in the school। टीचर्स ने स्टूडेंट को कहा है कि जब हम अलीबाग पहुंचेंगे लॉज पर जाने के पहले आपको वहां के तलाटी ऑफिस से पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और किस तरीके के सवाल पूछने हैं इसके प्रिपरेशन हम लोग ने ऑलरेडी स्कूल में कर चुके हैं जब हम लोग ट्रिप को निकल रहे थे तभी। उर्मी कहते हैं वी विल बी आस्किंग हिम क्वेश्चन अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप, सॉइल टाइप्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड द अदर कैश क्रॉप। क्या सवाल पूछने हैं ये उर्मी ने पहले डिसाइड कर लिया है, वो पूछने वाली है। जस्ट लाइक कि यहाँ पे क्रॉप्स कैसे किस तरीके के क्रॉप्स लिए जाते हैं कल्टीवेशन में, सॉइल का टाइप कैसा है, मतलब रेड कलर की सॉइल है, लोमी सॉइल है या क्लेई सॉइल है, कल्टीवेशंस में फ्रूट्स लिए जाते हैं क्या, सब क्वेश्चन ये वहाँ पर पूछने वाले। वी आर आस्किंग हिम हाउ लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड इन हिज हर ऑफिस, लैंड का जो रेवेन्यू है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, पैसों के स्वरूप से लिया जाता है या किसी और तरीके से लिया जाता है। लैंड अंडर द इरीगेशन, वाटरशेड प्रोग्राम्स एंड अदर ऑक्यूपेशन इन द विलेज, यहाँ की ये सारी इन्फॉर्मेशन तलाटी ऑफिस से ये लोग कलेक्ट करने वाले। देखिए they reached Alibag in the afternoon and then they visited the Talati office. They collected information based on their questionnaires. Then teacher, dear student, after lunch we will go to the sea coast. How many of you will be seeing the sea for the first time? आप में से कितने लोगों ने पहली बार समुद्र देखने जा रहे हो? तो सभी बच्चों ने हाथ ऊपर किया, नियर अबाउट सभी ने फर्स्ट टाइम ये देख रहे थे। अबीरा कहते हैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन व्हाट अ ब्रीथ टेकिंग व्यू इट वुड बी टू सी द सी, कितना मतलब सांस रोकने वाला ये नज़ारा रहेगा जब हम लोग फर्स्ट टाइम सी के पास जाएंगे। व्हाट विल इट लुक लाइक और विल देयर बी जस्ट वाटर, मतलब बहुत सारी इमेजिनेशन बच्चों के दिमाग में। देखिए मतलब जिस समंदर को इतने दिनों तक ये सिर्फ किताबों में पढ़ रहे थे, अभी एग्जैक्टली उस समंदर को जब आंखों से देखेंगे, उसको महसूस करेंगे, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा मतलब एक प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा। इसीलिए फील्ड विजिट बहुत ज़रूरी है। Teachers, true Abira, we will visit the beach now. We have already given clear instruction regarding precautions to be taken there. We will also visit a fort called Kolaba or Alibag Fort here. आप लोगों को जिस तरीके के इंस्ट्रक्शन मैंने दिए हैं पहले ही कि जब आप सी बीच पे जाओगे तो आपको वहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान देना है और वो आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। और दूसरी बात कोलाबा फोर्ट, जिसको अलीबाग फोर्ट भी कहा जाता है, वी विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट द टाइमिंग ऑफ द हाई एंड लो टाइड्स एज दिस इज़ अ लिटिल अवे फ्रॉम द कोस्ट इन द सी। वी आर स्टडीड द वर्क ऑफ द सी वेव्स इन द क्लास। हाई टाइड्स, लो टाइड्स, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। वी विल आल्सो आइडेंटिफाई सम ऑफ द लैंड फॉर्म्स फॉर्म बाय द सी वेव। लहरों से, समंदर की लहरों से उसके जो शोर होते हैं, शोर मतलब समंदर के किनारे, उसके आसपास की जमीन जो एरिया होता है, लैंड होता है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं नेचुरली। उनको हम लोगों ने उसके बारे में कुछ अपने पहले इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जस्ट लाइक उसको हम लोग किसी को बीच कहते हैं, केव्स कहते हैं, वेव कट्स होता है, प्लेटफॉर्म होते हैं, सैंड बार्स होते हैं। ये सारे जो लैंडफॉर्म्स हैं ये किससे बनते हैं? लहरों से बनते हैं, वेव्स से बनते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। टीचर, गुड,
You remember them well. आपको सब याद है, अच्छी बात है. They visited the beach and fort. Some of them also enjoy sitting on horse-drawn chariot and some of them enjoyed horse rides. कुछ जो घोड़ा गाड़ी है उसका भी मज़ा लिया, कुछ लोगों ने सिर्फ हॉर्स राइडिंग का भी मज़ा लिया. देन नया मैडम दिस फोर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू. देखिए ऑब्जर्वेशन अच्छा है स्टूडेंट्स का. पहले जो नलदुर्गा और सिंहगढ़ फोर्ट इन्होंने देखे थे उससे ये फोर्ट डिफरेंट है. सडनली नेहा ने कह दिया, टीचर गुड नेहा, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन देम? यस मैम, दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन अ वाटर while other two were land. पहले के जो दो फोर्ट्स थे वो लैंड पे कंस्ट्रक्टेड थे, ये पानी के अंदर है. टीचर यस गुड, दिस फोर्ट इज़ बिल्ड ऑन अ वेव कट प्लेटफॉर्म बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय द वाटर. ये सराउंडेड बाय द वाटर है. इट इज़ कॉल्ड अ सी फोर्ट. पानी में बना हुआ है, इस वजह से सी फोर्ट इसको कह सकते हैं. दिस फोर्ट्स वेर बिल्ड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सी. समंदर से जो बाउंड्रीज है, समुंदर की बाउंड्रीज को सुरक्षित करने के लिए पहले इस फोर्ट को बनाया गया था. देयर आर मेनी सच फोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट. ईस्ट पश्चिम घाट में, वेस्ट कोस्ट में ऐसे बहुत सारे फोर्ट्स हैं. नेहा कहती है यस, आई हैव हर्ड नेम्स लाइक सिंधुदुर्ग, जंजीरा एक्सेट्रा. टीचर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड कैन यू टेल व्हाट ऑक्यूपेशन आर फॉलोड हियर. आप लोग यहाँ पर अलीबाग में आए हो और आपने बहुत जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए उसके हिसाब से बता सकते हो कि यहाँ के लोग क्या ऑक्यूपेशन करते हैं. राहुल कहता है मैडम फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, मतलब मच्छी मारी और खेती, ये दो मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे किए जाते हैं. बोथ द ऑक्यूपेशन आर फॉलोड हियर. टीचर करेक्ट राहुल. टू विच कैटेगरी डू दिस ऑक्यूपेशन बिलोंग. मतलब जैसे ऑक्यूपेशन के 3 टाइप्स होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी. उसमें से ये फिशिंग और एग्रीकल्चर किस तरीके के ऑक्यूपेशन हैं? तो मीना कहते हैं मैडम दीज आर द प्राइमरी ऑक्यूपेशन. टीचर ट्रू, इनिशियली फिशिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन, लेटर ऑन एग्रीकल्चर वाज आल्सो प्रैक्टिस इन दिस रीजन. यहाँ पे वाटर बॉडीज़ बड़ी होने की वजह से यहाँ पे फिशिंग को मेन ऑक्यूपेशन है, उसी के साथ एग्रीकल्चर भी किया जाता है. कोकोनट, बीटल नट, जैकफ्रूट, बनाना एंड सम स्पाइसेस आर कल्टिवेटेड इन द कोस्टल प्लेन. ये सारे क्रॉस भी लिए जाते हैं खेती में. दिस इज़ अ हॉर्टिकल्चर फार्मिंग. टुडे टूरिज्म हैज़ बिकम ए इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हियर. इसी के साथ कुछ लोगों ने टूरिज़्म को भी अपना ऑक्यूपेशन बनाया. मतलब बहुत सारे बाहर से लोग यहाँ पे हर साल विजिट करने आते हैं और उनके हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत सारे लोग होटल्स भी उन्होंने खोले, उसमें से भी उनको बहुत सारी कमाई हो जाती है. इस तरीके से टूरिज़्म भी यहाँ का एक बिज़नेस है. देखिए आफ्टरवर्ड स्टूडेंट्स स्पेंड सम टाइम प्लेइंग ऑन द sand of the beach and capture beautiful glimpses of the sunset in their cameras. After sunset they came to their lodges. They discuss important point to compile their field visit report. After returning to their lodge they had dinner and rested for the night at Alibag. Next day in the morning they had their breakfast and left for the रिटर्न जर्नी. इस तरीके से बच्चों ने इस 2 दिन के टूर में नलदुर्गा से लेकर अलीबाग तक बहुत सारे चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किए. बहुत सारी नई चीज़ें उनको फील भी हुई और प्रैक्टिकली उसका नॉलेज भी मिला. और इस तरीके से इस बीच पे एंजॉय करने के बाद यहाँ के जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी थी ये सारी गैदर करके बच्चे रात को रूम पर पहुंचकर लॉजिंग में रहकर वहाँ पे उन्होंने ओवरनाइट हॉल्ट किया. डिनर के बाद वो रात भर वहाँ पे ओवरनाइट हॉल्ट करने के बाद अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये रिटर्न जर्नी करने वाले हैं. सो ये जो लेसन था इसमें फील्ड विजिट के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिए. जब भी आप किसी फील्ड विजिट को जाओ तो आपको भी इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन करना है. चेंजेस क्या है, एटमॉस्फेयर के चेंजेस, कल्टीवेशन के चेंजेस, रिलीफ के चेंजेस, हाउसेस के चेंजेस. अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे तो आपको सच में एक प्रैक्टिकल नॉलेज समझ में आएगा कि किस जगह पे किस तरीके के रास्ते हैं, किस तरीके के पेड़ पौधे, घरों के शेप कैसे, खेती बाड़ी किस तरीके की होती है. ये सारा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन बेटरली. वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखिए और सभी मेरे जितने भी 1-2-3 पार्ट्स है इस लेसन से रिलेटेड सभी को 1 बाय 1 आप लोग देखिए, उसको एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए तो आपको पूरा लेसन ध्यान से समझ में आ जाएगा. थैंक यू.